नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। नवरात्र चल रहे हैं, आज है अष्टमी और नवमी का दिन और किस तरीके की रौनक है आज हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ कल होगी दशमी, जब रावण दहन किया जाएगा, तो उसकी तैयारियां क्या हैं, क्या उसकी परंपरा होती है, किस तरीके से पूजा होती है, सब आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क में, काली मंदिर में। आज सुबह सुबह यहाँ पर पूजा की गई है। देखिए माँ की प्रतिमा कितनी भव्य दिख रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1008 कमल के फूलों की माला माँ को पहनाई गई है। सुबह सुबह की पूजा यहाँ पर संपन्न हुई है। आज शाम के कार्यक्रम में शाम की आरती यहाँ पर होगी और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम किए जाने हैं वो धुनुची जलाई जाएगी और फिर उसके बाद धुनुची डांस भी यहाँ पर होगा। ये मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, ये काली मंदिर पूजा पंडाल की तस्वीरें हैं और रौनक जो है वो बहुत ज्यादा है आज वाकई, क्योंकि यहाँ पर आज अष्टमी का दिन मनाया जा रहा है, कल नवमी मनाई जाएगी। लेकिन बावजूद इसके इतनी भीड़ है, इतनी ज्यादा रौनक है, यहाँ पर लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और आप एक एक करके देख सकते हैं कि तमाम लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे तमाम तस्वीरें। और आज क्योंकि अष्टमी और नवमी दोनों ही एक साथ मनाई जा रही है, कन्या पूजन की विधि भी संपन्न हुई है और इसके साथ ही साथ आज उपवास का भी दिन है। तो ये सारे संयोग क्योंकि एक साथ ही बन रहे हैं और कल है दशमी। दशमी पूजा में किस तरीके से पूजा करनी है और कैसे रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं, उसकी भी अलग अलग तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज अष्टमी और नवमी के दिन पूरे देश में रौनक है और कैसे इस पर्व को मनाया जा रहा है। एक तरफ मां के हाथों महिषासुर का संहार होने वाला है, तो दूसरी ओर प्रभु राम के हाथों रावण के वध की तैयारी है। कहते हैं महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महाभक्त था, तो लंकाधीश रावण जैसा शिव भक्त उस युग में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन अहंकार, हठ, दम ने मां दुर्गा के हाथों महिषासुर को उसके अंत तक पहुंचाया, तो दशानन प्रभु राम के हाथों काल की गति को प्राप्त हुआ। नवरात्रि की नौमी पर पूजा पंडाल महिषासुर पर मां की विजय गाथा से गूंज रहे हैं, तो रावण के अहंकार का भी दहन होने जा रहा है। अष्टमी इज द डे जब एक्चुअल दुर्गा महिषासुर को मारती है, तो अष्टमी उस टाइम होता है। अष्टमी नवमी का संधि जो होता है उस टाइम महिषासुर को एक्चुअल डेथ होता है। सो अष्टमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ द एंटायर नवरात्रा। तो कल संधि पूजा होगा। संधि पूजा जो है वो संधि अष्टमी नवमी संधि उस टाइम स्पेशल पूजा होता है। दुर्गा देवी ने महिषासुर को मारा और महिषासुर को हमें एक चीज सोचना चाहिए, महिषासुर क्या है? महिषासुर इज आवर ईगो। तो दुर्गा देवी माता के हिसाब से आकर ईगो को मारती है। एंड सो डोंट थिंक ऑफ हर ओनली एज अ मिथिकल कैरेक्टर, think of her as somebody who our egos are being slayed at that time. और अच्छे से आपने समझाया। देखिए बेहद खूबसूरत। जैसे हम कहते हैं कि रावण को मारना है, रावण कौन है? वैसे महिषासुर हमारी ईगो है, तो अपने अंदर के महिषासुर को मारिए। नवरात्र के पावन दिन जप तप के 9वें पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। आज मंदिरों में मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस बीच दुर्गा पूजा पंडाल की दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता देखते ही बन रही है। कहते हैं देवी दुर्गा ने संधि काल में 2 असुरों का वध किया था, जिसकी वजह से वो चामुंडा कहलाई थी। यही नहीं, जब मां ने महिषासुर के भय का अंत किया तो उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से पुकारा गया। पूजा पंडालों में मां के विजयी भाव का जयकारा लग रहा है।
शक्ति की उपासना के साथ देश भर में बुराई पर अच्छाई के विजय की तैयारियां भी चल रही हैं। युगों पहले प्रभु राम के बाण से रावण का वध हो गया था, लेकिन उसकी बुराइयों के वध की परंपरा आज भी चल रही है। रावण की जगह उसके पुतले हैं और राम नाम के उद्घोष के साथ अहंकार के रावण के दहन की तैयारी है। विजयादशमी वैसे तो बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का पर्व है, लेकिन ये त्योहार हमारी मान्यताओं, हमारी संस्कृति के उत्सव का मौका भी है। सतयुग में देव अलग लोक में रहते थे, दानव अलग लोक में रहते थे। युग बदला, जिस युग की हम कथा कर रहे हैं, तो देव और दानव मतलब परमात्मा श्री राम और लंकाधिपति रावण, ये दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का युग आया, तो देव और दानव यानी कौरव और पांडव ये एक ही परिवार में रहने लगे। फिर युग बदला, कलयुग आया, जिस युग में हम और आप हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही मनुष्य के अंदर रहने लगे। तो ये जो हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, निश्चित रूप से हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो रामायण के जैसा है, परमात्मा श्री राम की यात्रा ही है। तो यदि परमात्मा श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था, मतलब जैसा कि हमने आज से चर्चा के शुरुआत में कहा था कि 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का योग मिलके दशरथ हो जाता है। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या अर्थात कुशलता, कैकेयी अर्थात कर्मठता और सुमित्रा अर्थात मित्रता। तो कुशलता के लिए आपको युक्ति संपन्न होना पड़ता है, कर्मठता यानी कर्म के लिए आपको शक्ति संपन्न होना पड़ता है, और मित्रता अर्थात धर्म के लिए आपको भक्ति संपन्न होना पड़ता है। तो यदि हम भी अपने अंदर निहित युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ वो सुसंचालन तादात्म्य स्थापित कर लें, तो फिर हमारे अंदर भी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस पैदा हो जाएगा। चाहे सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा हो या फिर महिषासुर के भय के अंत की कामना हो, हमारे त्योहारों के संदेश और उनके मायने बड़े गहरे हैं। ये त्योहार हमें फिर से जीवंत करने आए हैं। ये त्योहार हमें फिर से इस बात का एहसास दिलाने आए हैं कि बुराई का दायरा चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर अच्छाई हमेशा भारी पड़ती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा और श्वेता झा के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रौनक कैसी है, माँ की प्रतिमा को आज पूरी तरह से फूलों से सजाया, बड़े खूबसूरत फूल हैं जिससे माँ की प्रतिमा को सजाया गया है। कालीबाड़ी मंदिर, जिसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है, एक प्राचीन मंदिर है यहाँ का, और अलग अलग तरह के पूजा पंडाल यहाँ पर सजाए जाते हैं। 7 से 8 सीआर पार्क की अगर हम बात करें, इसीलिए इसको मिनी बंगाल कहा जाता है, क्योंकि 7 से 8 तरह के अलग अलग पंडाल होते हैं। कोलकाता में जहाँ पर आपको थीम पंडाल नजर आ जाएंगे, वहीं अगर हम सीआर पार्क की बात करें तो यहाँ पर मोर ऑफ अ कम्युनिटी गैदरिंग ज्यादा होती है आज भी, क्योंकि यहाँ पर अष्टमी मनाई जा रही है, तो भोग आज भी है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 8 से 10,000 के करीब लोग होते हैं जो कि यहाँ पर भोग के लिए पहुंचते हैं। तो आज अष्टमी का दिन है, और ये भी बताएं कि शुरुआत माँ को पुष्पांजलि देने के साथ होती है, और फिर आज के दिन, क्योंकि जब अष्टमी खत्म होगी और उसके बाद नवमी शुरू होगी, अष्टमी के लास्ट के 24 मिनट और नवमी जब शुरू होती है उसके 24 मिनट, इसको सौंधी पूजा कहते हैं। तो वो सौंधी पूजा भी होती है जिसमें 1008 दिए जलाए जाते हैं, कमल के फूलों के साथ माँ की आरती उतारी जाती है। तो ये सब कुछ होने वाला, और ये जो तैयारियां हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये उसी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ से भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ अब से कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। प्रतीक जी और नंदिता जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। तो नंदिता जी, आप ही से शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आज अष्टमी नवमी दोनों है, उपवास भी बहुत लोगों ने किया हुआ है, कन्या पूजन भी आज चल रहा है, क्या महत्व है आज के दिन का? देखिए, एक तो बहुत ही सुंदर दिन बन गया है जब अष्टमी और नवमी एक साथ आ गई है, तो संधि पूजन भी एक तरह से कहा जाए तो आज ही के दिन बन गया है। और दोपहर के समय में संधि पूजन बना था, जिस समय 11:15 से लेकर के 12:30 के बीच में समय था संधि पूजन का। संधि पूजन का समय जो होता है वो होता है महिषासुर मर्दिनी
की उपासना करने का, यानी कि सिद्धिदात्री माँ की उपासना तो करी जाती है, दुर्गा माँ की जो अत्यंत पराशक्ति रूप होता है, स्वरूप होता है, उनकी पूजा की जाती है। और इस समय सभी सिद्धि मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति अष्टमी और नवमी की संधि में आपको मिल जाती है। अब बहुत सुंदर दिन इसलिए भी है क्योंकि कंचक पूजन अगर आपने अष्टमी के दिन करना है या नवमी के दिन करना है, दोनों ही आज के दिन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अष्टमी का पूजन कन्याएं पूजते हैं तो वो प्रातः काल को होती है, नवमी की कन्या पूजन दोपहर में हवन के पश्चात की जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर दिन है जब सारी ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद इस समय आ रहा है, नव दुर्गाओं का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और साथ ही साथ संपूर्ण पराशक्ति की जो शक्ति होती है उसका भी आवाहन आज के दिन किया जा रहा है और आज के दिन आपको उसका फल भी मिलेगा। जो बंगाल में जो आप, क्योंकि आप बंगाल के पंडाल से आप आके पंडाल में खड़ी हैं, वहां पे नवमी आपको कल मनाई जाएगी। उसके पीछे भी एक नियम होता है, जैसे जो नियम होता है जो मूलतः नॉर्थ इंडिया में हम मनाते हैं, वो मनाते हैं पूर्व विधा का, यानी कि अगर सूर्यास्त से पहले 3 मुहूर्त तक का अगर नवमी है, व्याप्त है, तो नवमी उस दिन मनाई जाती है। और बंगाल में ये होता है कि अगर सूर्योदय के पश्चात 1 मुहूर्त भी अगर नवमी की तिथि रहेगी तो उस दिन नवमी मनाई जाएगी। तो आप हमेशा देखेंगे हर वर्ष में बंगाल की नवमी या बंगाल का दशहरा थोड़ा बहुत हमारे से आगे पीछे चलता है, तो इसलिए उनकी नवमी होगी। अब उनकी जो संधि पूजन होती है वो आज की संध्या के समय में वो ज्यादा करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि आज यहाँ पर अष्टमी भोग सुबह से चल रहा है और इसके बाद कल नवमी मनाई जाएगी और फिर उसके बाद संडे के दिन सुबह विसर्जन होगा, दशमी के दिन। प्रतीक जी आपके पास आते हुए, बहुत अहम आज का दिन, बहुत खास है आज का दिन। सुबह कन्या पूजन लोग करते हैं, क्यों करते हैं इसके बारे में तो हमने अपने पैकेज में दिखाया है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहूंगी क्या आज के दिन, क्योंकि आज अष्टमी नवमी दोनों है, शाम के समय में पूजा का महत्व है और किस तरह की पूजा और आरती का महत्व है शाम के समय में आज के दिन जब अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ हैं? सर्वप्रथम आपको और समस्त जयंती वासियों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम नवमी काल में पदार्पण कर चुके हैं। चलिए, अब आपने जो प्रश्न पूछा वो बता देते हैं। नारायण मतलब सूर्य भगवान और विष्णु भगवान को छोड़ के किसी भी देवी देवता की पूजा रात्रि में हो सकती है, तो निश्चित तौर पर जो माता रानी की पूजा है आप रात्रि में कर सकते हैं। नवमी का मेन जो प्रयोग बताया जाता है और कहा जाता है, जब महिषासुर मर्दिनी का वध हो जाता है उसके बाद हवन से सब शुद्धता की जाती है, तो हवन जरूर कर लेना चाहिए। और हवन के साथ साथ माँ दुर्गा का आवाहन ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम एम हीम सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र के साथ करना चाहिए। तो नवमी चल रही है, आज पूरे दिन चलेगी, अब बचे हुए दिन में जो दोपहर से शुरू हो चुकी है और कल मॉर्निंग में 10:50 के आसपास खत्म हो जाएगी, फिर दशहरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दशहरा रात्रि का त्योहार इसलिए कल ही मनाया जाएगा। इस पे तमाम तरह की डिबेट मैं देख रहा हूँ पिछले 4-6 दिनों से चल रही है, जिसपे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। नवमी आज ही होगी और दशमी कल ही होगी, संडे को नॉर्मल डेट रहेगी, कोई दशहरा संडे को नहीं मनाया जाए। अब एक चीज समझ लीजिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, कहते हैं अगर 8 दिन आपसे कोई गलती हो गई हो, आप पूजा ना कर पाए हो, व्रत ना कर पाए हो, तो 9वें दिन पूजा कर लीजिए। जिन्होंने माता ने भगवान शिव को वो 8 सिद्धियां दी थी, गर्मा लगमा अरमा महिमा प्राप्ति प्राकम ईशत्व और वाशित्व शामिल है, तो इससे कहा जाता है बुद्धि विवेक इन सबका नवनिधि बुद्धि सबकी प्राप्ति होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि माँ सरस्वती रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक कला के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बड़ा सफलता देती हैं और कहीं ना कहीं मीडिया भी कला के क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा ही अद्भुत दिन हो जाता है। और खास तौर से बैगनी और सफेद रंग माँ को पसंद है, तो इनसे संबंधित फूल या फिर कमल का फूल चढ़ाने से लाभ मिलता है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, संध्या काल में पूजा जरूर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए लौटूंगी, नंदिता जी भी हमारे साथ है, प्रतीक जी लगातार बने हुए हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज रामनवमी के इस पर्व को मनाया है, किस तरीके से उन्होंने कन्या पूजन किया है, कन्याओं को आज के दिन भोजन खिलाया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कन्या पूजन और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं जो कि आज कन्या पूजन कर रहे हैं
वैसे हर बार हम ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, नवमी पर हमेशा योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो केवल आम जन ही नहीं बल्कि हम कहें कि हमारे नेता भी पूरी तरह से भक्ति में लीन है। वैसे योगी आदित्यनाथ को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, उनकी भक्ति हम कई बार देख चुके हैं। तो आम लोगों के साथ साथ नेता भी आज इस पर्व को मना रहे हैं, शारदीय नवरात्र नवमी का दिन, और हवन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ ने नवमी के इस पर्व को मनाया और कन्या पूजन किया। और अब आपको लिए चलते हैं कोकराझार, असम के कोकराझार, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। असम के कोकराझार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री, एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री, दोनों की भक्ति और उनकी भक्ति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजन करते हुए योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ हेमंत बिस्व शर्मा जो कि कोकराझार के पंडाल में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए, दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नंदिता जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रतीक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नंदिता जी, अब आपके पास आते हुए, जब हम संधि पूजा की बात करते हैं, दोनों में चाहे हम कहें कि माँ दुर्गा ने किस तरीके से 108 दियों के साथ पूजा की थी महिषासुर के वध से पहले, या फिर कहा जाता है कि इसका कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है कि राम ने भी रावण का वध करने से पहले 108 दिए जलाए थे। थोड़ी सी इसकी भी कथा हमें बताइए। जी देखिए, बहुत ही सुंदर है क्योंकि संधि पूजन का जो समय होता है और जिस तरह से पराशक्ति आई थी, तो वो केवल भगवान राम ने नहीं, भगवान शिव ने भी शक्ति की आराधना की थी। और जब शक्ति स्वरूप में, जब सिद्धिदात्री के स्वरूप में सामने आई, तो वो फिर अर्धनारीश्वर का रूप हुई। तो ये तो पराशक्ति की जो महानता है वो ये है। वहीं पे भगवान राम ने भी, जब वो रामेश्वरम से आगे बढ़ रहे थे और उनको लंका आगे जाना था, तो जो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवी का स्मरण किया, क्योंकि उनको ये गाइडेंस मिली ऋषियों द्वारा कि आप देवी, जब तक पराशक्ति आपके साथ नहीं होंगी, उनकी शक्ति आपके साथ सम्मिलित नहीं होगी, आप विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहेंगे, आप उनको करिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं 108 कमल से अर्पित करके उनको मंत्रों द्वारा आवाहन करके उनका पूजन करूंगा। और उन्होंने बहुत ही मगन होकर के और तल्लीनता के साथ पूजन करा। जब वो आंख बंद करके पूजा कर रहे थे और जब 108वां कमल का फूल डालना था, उस समय माँ ने उनका टेस्ट लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ ये मेरे कितने अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने उस फूल को गायब कर दिया। तो जब उन्होंने ढूंढा, देखा कि फूल नहीं है, तो वो थोड़ा सा संशय में पड़ गए कि अब क्या करें। तो उनको स्मरण आया कि बचपन में उनकी माता कौशल्या उनको राजीव नयन बोलती थी, और राजीव का मतलब कमल होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, मेरे नयन अगर कमल जैसे हैं तो मैं इसी से अर्पण करके उनको अपनी पूजा पूरा करता हूँ। और उन्होंने जैसे ही तीर अपना आंख के पास लेके अपने आंख को उखाड़ने के लिए उन्होंने तीर घुसाना शुरू करा, तब माँ सामने प्रकट हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि विजय तो तुम्हारी निश्चित है, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितना किस लेवल तक आगे आकर के मेरी पूजा कर सकते हो। और उसी के बाद से वहां से बोला जाता है कि भगवान राम, जो कि विष्णु स्वरूप भी हैं, उनको शक्ति का साथ मिला और वहां से जाकर के उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ये बहुत ही सुंदर समय होता है। और इस समय बोलते हैं कि माँ को काले तिल बहुत पसंद होते हैं, तो आप अगर कमल नहीं भी चढ़ा सकते हैं, काले तिल हो या सफेद तिल हो, उसका जरूर शहद में मिला करके अगर हवन आप करते हैं तो बहुत बहुत सुंदर आपको यहाँ पे परिणाम मिलते हैं। बहुत ज्यादा सिद्धियों के भी यहाँ पे, क्योंकि जो व्यक्ति जो कि जागरण में, कुंडलिनी जागरण के लिए ध्यान करते हैं और आराधना करते हैं, तो आज के दिन उनका जो है निर्वाण चक्र खुलना शुरू हो जाता है और वहां से माँ का जो एनर्जीज हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज, वो आनी आपके शरीर के अंदर शुरू हो जाती है। आपके सारे जितने भी जो डार्कनेस है आपकी लाइफ में, इग्नोरेंस है आपकी लाइफ में, वो सारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आप एक इनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और मंत्र बहुत सुंदर सा है, सिंपल सा है, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धिये नमः। इस मंत्र का जप करके इस तिल का हवन करिए, आप देखिए फिर अपने आप ही आपको
सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ प्रतीक जी, आपके पास भी लौटूंगी। यहाँ मेरे साथ भी दो खूबसूरत लेडीज खास मेहमान हमारे शो के हमारे साथ हैं। चंद्रा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ चंद्रा एंड सुष्मिता, कंफ्यूजन हो रहा है। तो सुष्मिता जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आज के दिन का क्या महत्व होता है यहाँ पर, और सौंधी पूजा क्या हो चुकी है, होगी कब होगी? Yeah, good evening. Today is the 9th day. हिंदी चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हिंदी में बात कीजिए। हाँ, हिंदी, बट यू नो बंगालीज है तो थोड़ा सा एक्सेंट तो रहेगा। मैम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ओके, सो आज नवमी है, नवमी की स्पेशल डे। इट इज द डे ऑफ शक्ति। शक्ति जैसे आपको पता है कि women are all empowered. So 9th day is the most powerful day of the Durga Puja, and we already had our Sandhi Puja. Sandhi Puja is the most auspicious time of the year when we celebrate the all-power, empowered Ma Durga. That has already taken place. So we are into Navami today, and later in the day, later in the evening, we'll also have the Dhunuchi. That is done with the fragrance, and there's a lot of little fire, and we do the arti with that fire, and it is for the blessing of Ma Durga. The goddess blesses us, and it is a community program. Everybody comes together, और हम सब मिलके ये पूजा करते हैं। देखिए, अलग है, नॉर्मली हम आपको कोलकाता की तस्वीरें भी दिखाते हैं, वहाँ पर पंडाल का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, लेकिन सीआर पार्क की दुर्गा पूजा अलग कैसे है बंगाल या फिर कोलकाता की पूजा? कॉन्सेप्चुअली तो एक ही है, क्योंकि पंडाल है, ये कॉन्सेप्ट है कि टेम्पररी है। माँ दुर्गा अपने पति के पास माउंट कैलाश से उतर आते हैं, अपने दो बेटी और दो बेटा को लेके। वो शक्ति जो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके अंदर दिया है, सो दिस इज टोटल एम्पावरमेंट। वो अपने पति का वो घर छोड़ के अभी यहाँ आते, पूरा टेम्पररी घर आते अपने मायके के पास। तो ये मायके जो बनाते हैं, ये हमारे बंगाल से ही, जो सीआर पार्क में भी बंगाल के कारीगर आते हैं, यहाँ आके 1.5-2-3 महीने से यहीं बैठ के वो लोग बनाते, माँ को बनाते। तो हर आजकल के दिन में वो कोई कॉन्सेप्ट या थीम लेते हैं, बट अदरवाइज कारीगर भी बंगाल से आते हैं, यहाँ के भी लोकल जो है वो भी रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो सुष्मिता बोल रही थी कि कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। कलकत्ता, एक चीज मैंने जो यहाँ पे बहुत खास देखी है वो मैं आपको बताती हूँ। कम्युनिटी की आपने जिक्र किया, बंगाल में जहाँ ज्यादा मोर ऑफ अ पंडाल हॉपिंग रहता है, यहाँ पे ये होता है कि आप सेवा भाव बहुत देखा है, भोग बहुत ज्यादा होता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो खाली नहीं जाएं, उनको या तो आप पैक करके देते हैं भोग या खिलाते हैं। ये देखिए, 4 दिन तक हम कम्युनिटी किचन रन करते हैं, जहां हम सब मिल के खाना बनाते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, सोसाइटी, रिलीजन, कोई भी आ सकता है, दिल्ली के कोई भी क्षेत्र से आ सकते हैं, यहाँ बैठ के यहाँ एक साथ हम खाना खाते हैं। एक दिन में कितने लोग? 10,000 से ज्यादा। आज तो शायद 15,000 भी हो चुके हैं। आज का वैसे आंकड़ा बहुत ज्यादा था। राइट, तो हम जो कह लीजिए, ये सेवा होता है, और हम ये सेवा तो होता ही है, पर सबसे ज्यादा जो हम मिल के करते हैं, तो उन्होंने जो का कोई क्लास डिवीजन कुछ नहीं होता है, हम सब मिल के सेवा करते हैं। जो भी आते हैं, हमारा दरवाजा खुला रहता है। तो ये खाली कम्युनिटी के लिए भी नहीं, जो बाहर से भी आते हैं हमारे, उनके लिए भी दरवाजा खुला रहता है। हम एक साथ बैठ के, बहुत लोग रसोई में भी उनका फल काटते हैं, फूल के जोगार करते हैं, आलपना देते हैं। अब देख रहे हैं, जो फ्लोर पेंटिंग है, तो द फोकस इज फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी एंड ऑफ द कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी हम ये दरवाजा खोल देते एक्सटेंडेड फैमिली की। नंदिता जी मेरे साथ है, प्रतीक जी लगातार बने हुए हैं। नंदिता जी और प्रतीक जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि एक बार मुझे धनुची और ढाकी दोनों का महत्व समझना है। उससे पहले ये बताइए कि अगर आज नवमी है, तो हम तो दशमी पे सिंदूर खेला और विसर्जन होता है, तो फिर वो कल क्यों नहीं आप लोगों ने परसों किया? अच्छा, बात यह है कि ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलती है। इस साल जैसे आधा हो चुका है, अष्टमी आधा डे इंग्लिश के मतलब से, लेकिन वी वेट फॉर द सनडाउन एंड सनराइज, राइट। तो नवमी आज शुरू हो चुकी है आफ्टरनून से,
कल दोपहर तक, उसके बाद दशमी है। तो जैसे हम हिसाब करते हैं आज धुनुची नाच होगा, कल धुनुची कंपटीशन है और उसके बाद सिंदूर खेला है ऑन संडे एंड दैट इज द दशमी। उसके बाद विसर्जन होगा। उसके बाद विसर्जन। चलिए अब आपके पास आते हुए मुझे बताइए कि ढाकी का महत्व क्या है, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले जिसकी बात आपने शुरू की थी, लेकिन उससे पहले जरा इनकी साड़ी दिखाना बहुत जरूरी, जिसमें पूरा बंगाल समाया हुआ है। साड़ियों का भी बहुत क्रेज रहता है। राइट, तो ये है कि देख सकते हैं ये हावड़ा ब्रिज, तो ये बंगाल की है और ये सारे जो है ये श्लोकाएं बंगाली में भी लिखा है और संस्कृत में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डिपिक्ट करता है, तो जो हम बोल रहे थे कि दुर्गा पूजा इनकैप्सुलेट करता है कि हमारे बंगाल के कल्चर को, कुछ है पूजा, कुछ है कम्युनिटी, कुछ है खाना, कुछ है नाच गाना, कुछ है सबसे ज्यादा सबका प्यार और एक साथ होना। सो दिस इज सो साड़ी से, मिठाई से मिलना, जो हमारा मिलना, जो पुराने जो हमारे जो मिठाई बनाते, नमकीन बनाते, मिलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम कोला कोली करते हैं, ये सारा जो हम कह रहे हैं कि अलग अलग साड़ी से मीनिंग नाना जी तक सब खाना सभी कुछ एक साथ इस दुर्गा पूजा में इनकैप्सुलेट होती है। सो हैविंग सेड दैट, आपने ढाकी के बारे में जो कहा, ढाकी ये बंगाल, असम वहां भी है। ढाकी 3000 पुरानी इंस्ट्रूमेंट है, 3000 साल पुरानी, बनता है आम के पेड़ के जो उसका जो द ट्रंक, उसको खोल के उसको बनाते हैं सरसों का तेल और लहसुन, और उससे फिर और उसको हीट में उसको उबाल के हीट करके क्योर करते हैं, पर उससे बनती है। और ढाकी का महत्वपूर्ण क्या है, उसमें जो बचता है उसमें हम प्लूम्स में लगाते हैं, उसका हम कहते हैं कि काश फूल वो भी बंगाल का ही है, पानी के तो बंगाल पानी के पास है, तो वहाँ काश फूल उगती है। वो रविंद्रनाथ बोलो, सत्यजीत रे बोलो, बहुत काश फूल की उन्होंने जिक्र की है। चलिए, काश फूल बंगाल की होती है, तो सारा ढाकी में होती है। तो ढाकी जब बचती है, कहानी छोड़ो, आप भी आपका वो दिल की धड़कन और पैर की जो आपकी जो शाम को जब ढाकी बजने वाली है, मैं समझ रही हूँ आपकी एक्साइटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है, उसके साथ होगी धुनुची। तो धुनुची का महत्व क्या है? धुनुची का मतलब देखिए, ये ना बहुत ऑर्गेनिक चीज है। जैसे कोकोनट जो नारियल के छिलका है वहां से, और ये धुनो जो होता है ये एक्चुअली इट्स अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्लांट, राइट? सो एवरी इवनिंग इन एवरी बंगाली हाउस होल्ड ये एक साथ मिट्टी के बर्तन के ऊपर ये डाल के और हम थोड़ी सी आग जलाते हैं ताकि मच्छर ना आए, कॉकरोचेस ना आए और सारे मतलब वातावरण शुद्ध हो जाए। तो यही है धुनुची। लेकिन पूजा के टाइम हम सब में एक साथ मिलके उसके डांस करते। बिल्कुल, वो होता है धुनुची डांस, जो हम आपको दिखाएंगे शाम के वक्त, जो कि यहाँ पर होने वाला है। कल धुनुची कंपटीशन होगा, सीआर पार्क में धुनुची कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग जगह पर, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा प्रतीक जी, अब आपके पास आती हूँ, बहुत इंतजार आपको करना पड़ा है। कल है विजयदशमी, तो कल का दिन किस तरीके से पूजा होनी चाहिए वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आज हवन पूजन हो जाता है। दशमी में निश्चित तौर पर शस्त्र पूजा वगैरह करनी चाहिए। उसी के साथ साथ रावण जो प्रतीक है बुराइयों का, रावण प्रकांड पंडित भी थे, तो निश्चित तौर पर आपको बुराई, चाहे वो अहंकार हो या लालच हो या खास तौर से हम जो भौतिकता में की चाशनी में डूबे रहते हैं और हर तरह से ही सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति धन की तरफ भाग रहा है, कोई भी कहीं पर भी देखा जाए शांति नहीं है, तो ये सब चीजें आत्मसात करने का कल दिन है। हमें अपने अंदर से बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, ये सब कल दूर करना है। निश्चित तौर पर 10 बुराइयां होती हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन हमने उसको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट समझ रखा है कि कल रावण जलेगा और हम पार्क में देखने जाएंगे। तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। हमें बच्चों को भी इसी तरह का मैसेज पास करना चाहिए कि खास तौर से जो कल का दिन है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अहंकार दूर करके जीवन में कैसे आगे बढ़े, कैसे सच्ची सेवा राष्ट्र के लिए करे। बंगाल उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर मदर तेरेसा तक रहे। निश्चित तौर पर विवेकानंद की भी कर्म भूमि रही है। तो निश्चित तौर पर हम कैसे संसार के लिए, देश के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने
आसपास बैठे हुए लोगों के कल्याण के लिए इन सब बुराइयों को दूर करके अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर से एटलीस्ट शुरू करना चाहिए और कहीं ना कहीं जागृति पैदा करनी चाहिए। दशमी का दिन निश्चित तौर पर भगवान राम की जीत को भी दर्शाता है, और उन्होंने जीत किस पर हासिल करी थी? बुराइयों पर। उन्होंने किसी व्यक्ति पर जीत नहीं हासिल करी थी, न सोने की लंका पर जीत हासिल करी थी, उन्होंने जीत हासिल करी थी बुराइयों पर। तो हमें बुराइयों पर जीत हासिल करनी है, चाहे वो किसी भी रूप में आपके अंदर समाहित हो, उसे कल निकालना है, निकाल फेंकना है। और निश्चित तौर पर अगर पूजा की बात करें तो कल श्री रामचंद्र की पूजा जरूर होनी चाहिए, और खास तौर से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चलिए एक बार नंदिता जी आपके पास आते हुए, अब प्रतीक जी ने कहा कि शस्त्र पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर की, जब रावण ने बुराई खत्म की थी तो रावण ने बुराई जो अपने अंदर की, हमें आज की डेट में कहते हैं कि अपने अंदर की बुराई जिसमें ईगो, काम क्रोध, लोभ मोह, इन सबको छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आज के समय में इसको हम कैसे रिलेट करें? वो शस्त्र फिर कौन से हैं, किन शस्त्रों की हम पूजा करें ताकि हमारे अंदर का जो शत्रु है या फिर अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए? ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और बहुत अच्छे से प्रतीक जी ने विवरण भी करा कि शस्त्र पूजन होता है, आयुध पूजन बोलते हैं। और आयुध पूजन का मतलब केवल शस्त्र पूजन नहीं होता है, आपकी जीवनी के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसका पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा तो नॉलेज इज एम्पावरमेंट। आप अपनी किताबों का, विद्या का, आप, क्योंकि सरस्वती जी के दिन भी माने जाते हैं, नवरात्रि के आखिरी दिन, और कल्मिनेशन होता है सरस्वती बलिदान से, जो बंगालीज करते हैं इस चीज का। तो वो जो होता है, आप विद्या का पूजन करें। अगर आपको ज्ञान की धारा आपकी खुलती है किसी भी मार्ग से, तो आपके अंदर के जितनी भी विकृतियां हैं वो वैसे ही खत्म होने शुरू हो जाती हैं। तो आप अपनी कलम है, अपनी किताबें हैं, अपने बही खाते हैं, आपके अपने जो पूजा पाठ की चीजें हैं, आप उनका भी पूजन अवश्य करिए। शस्त्रों का जो बोलते हैं, घर पे कई लोग घर के अपने बर्तनों का भी पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका रोजी रोटी भी चल रहा है। तो ऐसी भी चीजें बनती हैं। दूसरी चीज होती है, आज के दिन जो दशहरे का दिन है, उस दिन दोपहर के समय का बहुत अपराह्न टाइप जो जिसे हम बोलते हैं, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय में भगवान राम की भी पूजा की जाती है, उसी समय आयुध पूजन भी होता है, उसी समय शमी के वृक्ष का पूजन भी माना जाता है, उसकी मान्यता भी होती है। जनरली पहले से गाँवों में जो गाँव का ईशान कोण होता है, जो नॉर्थ ईस्ट का साइड होता है, वहां पे शमी का एक पेड़ लगाया जाता था, ताकि जो भी पॉजिटिविटी है वो वहां से आए और जो नेगेटिविटी है वो उस गांव में आने से रुक जाए। तो शमी के पेड़ की पूजा या अपराजिता देवी की पूजा भी आज के दिन विशेषकर दशहरे के दिन मानी जाती है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि शक्ति की तो उपासना की ही थी भगवान राम ने, लेकिन अपनी यात्रा को लंका की यात्रा को शुरू करने से पहले देवी अपराजिता का पूजन भी उन्होंने किया था। तो कभी भी कोई भी जर्नी होती है, अब जर्नी आपकी विद्या की भी हो सकती है, जर्नी आपकी नॉर्मल मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स के लिए भी हो सकती है, करियर के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो भी नई शुरुआत है, नो जर्नी है, उससे पहले माँ अपराजिता की पूजा की जाती है। तो इसके लिए दशहरा का दोपहर का वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रावण बहुत प्रकांड पंडित थे, रावण बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, रावण से बड़ा ब्राह्मण अगर उस तरह से देखा जाए नहीं था। उनको किस चीज ने मारा? उनको उनके अहम ने मारा, उनको उनके अपनी जो विकृतियां थी उसने मारा। तो दशहरा का दिन ये दर्शाता है कि सत्य को पाने में भले ही देरी क्यों ना हो, लेकिन अंततः गत्वा विजय जो होती है वो सत्य की होती है, इसीलिए इसको विजय दशमी भी कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ आपके पास। अब एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी, वो ये है, बोलिए, कि अगर आज हम नवमी मना रहे हैं तो फिर हम कल क्या करेंगे? क्योंकि परसों सिंदूर खेला और विसर्जन है, तो फिर कल का दिन हम नवमी मनाएंगे या दशमी मनाएंगे? कल का दिन तो भरपूर आनंद है, क्योंकि आज जैसे भोग दे रहे हैं, कल भी लोग आएंगे भोग खाने के लिए। जैसे मैंने बोला है 10-15 हजार लोग आएंगे, और कल के दिन बड़ी इमोशनल होती है हमारे लिए, क्योंकि हम वेट करते हैं पूरे साल ये 3-4 दिन के लिए। तो कल नवमी, जो आधा नवमी रह गया है, वो कल सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे धुनुची नाच आज होगा, लेकिन कल और भी ऊंचे स्तर पे होगा, क्योंकि तब कंपटीशन होगा। और आप देखेंगे इसके कोई रूल्स हैं, जैसे व्हाइट रेड पहनना जरूरी है, साड़ी पहनना जरूरी है, और इवन मेन इन देयर ओन ट्रेडिशनल अटायर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इट्स नॉट ओनली पूजा रिलीजियस, इट इज ऑल्सो अ कल्चरल सिंबल। जैसे हम साड़ी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हम कुर्ता पजामा प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेडिशन प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आजकल जैसे फैशन चल रही है, बच्चे भूल जा रहे हैं अपने कल्चर। तो दुर्गा पूजा इज अ टाइम जब हम हमारे कल्चर प्रोपगेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे।
कल्चर बोलिए, आप जैसे म्यूजिक बोलिए, गान बोलिए, नाच बोलिए, और ये सब मिल के धुनुची नाच होगा कल। और इट इज अ शोकेस ऑफ पावर, women empowerment. That means Shakti in its real form on Mother Earth. तो बहुत कल का दिन बहुत खास होने वाला है। नवमी भोग भी होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ शाम में धुनुची कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। आप लोग कब से और कितनी तैयारियां करते हैं धुनुची कॉम्पिटिशन्स की या फिर पूजा? आई थिंक धुनुची के लिए हम तैयारी नहीं करते। इट्स ऑल एक्सटेम्पोर, इट्स फ्रॉम द हार्ट। तो जैसे उन्होंने बोला कि शक्ति, जो मैं बोलना चाहती हूँ कि शक्ति हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने क्या बनाया, शक्ति इन द फॉर्म, ये फॉर्म हैपन टू बी अ वुमेन्स फॉर्म। तो आप देखो जो देवता जो कर नहीं पाए एक वुमेन्स फॉर्म में लाए। तो ये जो शक्ति अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, दमन किया असुर को। तो वो जो हैप्पीनेस, इट्स एक्सुबरेंस, तो सब हम तैयारी धुनुची की कोई नहीं करता है। आके जब नाचते हैं, बिलीव इट, जब नाचते लगता है कि माँ उनके ऊपर आए हुए हैं। ये इतनी हर चेहरे पे देखना एक आनंद का आनंदमया, जो हम कहते हैं जो कोशाज होते हैं, आप देखें विच इज ब्लिस। एवरीवन विन करे या ना विन करे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो हमारे जो कर्म योग में कहते हैं कि इट्स नॉट लुकिंग एट कि काम करते जाओ और उसकी फल की ओर ना देखो। ये कंपटीशन जो करते ये पूरी आनंद के लिए, क्योंकि जो हमारे अंदर की जो असुर है उसको हमने दमन किया है, और उसके बदले में हमारा प्योरिटी जो आया उससे हम पूरा भरपूर आनंद एक। वैसे ढाकी की एक थाप ही जब शुरू होती है तभी मन करता है कि आप आ जाएं। आप जरूर आइएगा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी हियर, क्योंकि ढाके की आवाज सुन लिया ना आपने, इट्स जस्ट लाइक इन पंजाब। आप घर से निकल आओगे और उसमें शामिल हो जाओगे। ढोल बजता है, ढोल के साथ खुद को नचाना पड़ता है, क्योंकि इट इज ऑल सिनर्जी, ऑल टुगेदर। और जितना आप डांस करोगे उतना रेजोनेंस आएगा आपकी बॉडी में। और जितने हम तो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको डांस करना चाहिए, क्योंकि जब डांस करते हैं सब नेगेटिविटी निकल जाते हैं और पॉजिटिव बन जाते हो और एम्पावर्ड होता है अंतर। तो चलिए, धुनुची डांस जिसका इंतजार है, लेकिन शाम को वो होगा। और उससे पहले जरा एक बार चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नोएडा में भी दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। वहां पर बाकायदा थीम एक रखा गया है, गोलाकार में पूरे पंडाल को बनाया गया है। देखिए, पंडालों के थीम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक होती हैं। थीम पंडाल का रखने का मकसद सीधे तौर पर यह होता है कि हम लोगों को संदेश दें, लेकिन अंदर जिस तरीके से आस्था है, माँ की प्रतिमा को सुसज्जित किया जाता है, उसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि माँ के लिए वो पंडाल, लेकिन माँ के द्वारा ही संदेश जो कि समाज में जाता है। हम नोएडा का पंडाल दिखाते हैं। उत्सव के रंग जीएनटी के संग हम आपको लगातार दुर्गा पंडाल की नई नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और यहाँ पर एक बेहद खास पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल को आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक धान के गोले की थीम पर तैयार किया गया है। देखने में बिल्कुल ये एक धान का गोला लग रहा है। बाहर से पंडाल बेहद खूबसूरत, और अंदर जब आप पहुंचते हैं तो मन अलग से मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि आपको दुर्गा माँ की एक शानदार प्रतिमा, बेहद खूबसूरत प्रतिमा दिखाई पड़ती है। व्हाइट बैकग्राउंड में इस माँ की इस प्रतिमा को लगाया गया है। माँ का श्रृंगार और जो वस्त्र है वो भी सफेद रंग से ही किया गया है। और भक्तों की भीड़ आप इस पंडाल में देख रहे हैं कि ये पंडाल खचाखच लोगों से, भक्तों से भरा हुआ है। हर रोज यहाँ इसी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम खत्म हुआ है, उसके पहले आरती और महाभोग का कार्यक्रम था, लेकिन अभी भी लोग देखिए यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। हम तमाम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरे पंडाल की, इस पूजा की सूत्रधार हैं और लगातार हर रोज यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ पहुँचती हैं। इस बार हमारा जो थीम है वो है सोशल अवेयरनेस पे है, और ये जो पंडाल देख रहे हैं ये है धानेर माराई। ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। हमारे यहाँ पे जो कारीगर आए हुए थे, हिंदी में इसे धान का गोला बोलते हैं। हाँ, धानेर माराई बोलते हैं बंगाली में। अभी और क्या कुछ होना है पूजा में? सिंदूर खेला आप लोग कब कर रहे हैं? बड़ा कंफ्यूजन है इस बार सिंदूर खेला को लेकर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है,
अष्टमी आज नवमी पूजा दोनों हो गई है। संधिखन का पूजा अभी हुआ है। अष्टमी के बाद जो पूजा होता है नवमी का शुरू होता है उसके संधिखन पूजा कहते हैं। तो नवमी का पूजा हो गया, कल दशमी का सारे जो अनुष्ठान है वो सारे पूरे हो जाएंगे। पर हम संडे को बोधन और सिंदूर खेला संडे को रखे हैं ताकि सब एकजुट हो सके और हम सारे सब महिलाएं एक साथ होके ये अनुष्ठान मना सके। सिंदूर खेला यहाँ पर संडे को होगा, लेकिन सिंदूर खेला होता क्यों है? इसकी एक बहुत शानदार जो कॉन्सेप्ट जो कहानी है वो मुझे मैम बता रही थी। मैम इस तरफ आ जाइए आप। तो प्रियंका मैम आप बता रही थी क्यों मनाया जाता है सिंदूर खेला, बता दीजिए एक बार दर्शकों को। सिंदूर खेला बहुत पुरानी प्रथा है, 300-400 साल पुरानी। पहले क्या होता था, दुर्गा पूजा जमींदारों के घरों में मनाई जाती थी क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। अब जमींदारों के घर में क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे। तो संयुक्त परिवार होगा तो कलेश भी होगा। घर के पुरुषों ने ये सोचा कि एक प्रथा बनाई जाए जहाँ पे महिलाओं में कलेश ना हो। तो सिंदूर खेला उसी से प्रारंभ हुआ था, जहाँ महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मिठाई खिला के एक दूसरे का सम्मान। तो चलिए नंदिता जी और प्रतीक जी आप हमारे साथ जुड़े और उत्सव के तमाम रंग हमने दिखाए और साथ ही साथ आपने बताया कि क्यों ये त्योहार हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कल दशमी के दिन क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।